तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम निफ्टी में ट्रेड करने की एक ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जो पूरी तरह से सप्लाई और डिमांड जोन्स पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि लाइव मार्केट में इसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सप्लाई और डिमांड जोन आखिर हैं क्या, इनकी नींव को मजबूत करते हैं। तो सप्लाई जोन को आप चार्ट पर एक छत की तरह समझिए। एक ऐसा एरिया जहां इतने सारे सेल ऑर्डर्स बैठे हैं कि वो कीमत को ऊपर जाने ही नहीं देते, उसे नीचे धकेल देते हैं। और ठीक इसका उल्टा होता है डिमांड जोन। ये एक मजबूत फर्श की तरह काम करता है। एक ऐसा प्राइस लेवल जहां खरीदार पूरी ताकत से मार्केट में आते हैं और कीमत को ऊपर की तरफ उछाल देते हैं। तो समझने वाली बात बस इतनी सी है। ये दो अलग अलग ताकतें हैं, सप्लाई जोन यानी बेचने की जगह और डिमांड जोन यानी खरीदने की जगह। बिल्कुल सिंपल। चलिए अब ये तो समझ आ गया है कि ये हैं क्या। अब असली काम पर आते हैं। देखते हैं कि निफ्टी चार्ट पर इन जोन्स को असल में ढूंढा और बनाया कैसे जाता है। अच्छा, एक सवाल जो सबके मन में आता है, इंट्राडे के लिए सबसे अच्छा टाइम फ्रेम कौन सा है? तो चलिए इसका जवाब भी देख लेते हैं कि प्रोफेशनल्स इसे कैसे देखते हैं। देखिए, इसका सीक्रेट है ड्यूअल टाइम फ्रेम अप्रोच। मतलब हम एक नहीं दो टाइम फ्रेम यूज करेंगे। बड़ा वाला 15 मिनट का चार्ट हमें मार्केट का बड़ा स्ट्रक्चर दिखाएगा, जहां हम अपने मुख्य जोन मार्क करेंगे। और फिर ट्रेड में घुसने के लिए यानी सटीक एंट्री के लिए हम 5 मिनट के चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब ये बेस कैंडल क्या चीज है? ये जोन का दिल है। समझिए, किसी भी बड़े विस्फोटक मूव से ठीक पहले जो छोटी मोटी कैंडल या कैंडल्स का झुंड बनता है ना, वही बेस है। यहीं से खरीदारों और विक्रेताओं का खेल बिगड़ता है और इसी को पकड़कर हम अपना जोन बनाते हैं। और हां, एक और मजेदार बात, ये बेस एक अकेली कैंडल का भी हो सकता है या फिर 2-3 छोटी कैंडल्स का एक छोटा सा ग्रुप भी। दोनों ही बिल्कुल वैलिड हैं। एक में अचानक से तेजी आती है, दूसरे में धीरे धीरे ऑर्डर्स जमा होते हैं। यह एक बहुत जरूरी बात समझनी है। चार्ट पर हर जोन बराबर नहीं होता। कुछ बहुत मजबूत होते हैं, कुछ बहुत कमजोर। तो अब हम उन नियमों को जानेंगे जिनसे हम असली हाई प्रोबेबिलिटी वाले जोन्स को पहचान सकते हैं और नकली जोन्स के जाल से बच सकते हैं। तो सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि कोई जोन सच में मजबूत है? इसके लिए कुछ बहुत ही साफ और सीधे नियम हैं। ये रही वो 5 पॉइंट की चेकलिस्ट। इसे क्वालिटी कंट्रोल समझिए। पहला, जोन से जो मूव निकले वो बड़ा और दमदार होना चाहिए। दूसरा, कीमत बेस में ज्यादा देर तक रुकनी नहीं चाहिए, फटाफट निकल जाए। तीसरा, वो मूव अपने सामने वाले किसी पुराने हाई या लो को तोड़ दे। चौथा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जोन बिल्कुल फ्रेश हो, पहले कभी टेस्ट ना हुआ हो। और आखिर में रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए, मतलब कम से कम 1 के बदले 2 का मुनाफा। अभी अभी जो फ्रेशनेस की बात हुई वो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, एक फ्रेश जोन वो है जहां कीमत बनने के बाद लौटी ही नहीं, मतलब वहां सारे पेंडिंग ऑर्डर्स वैसे के वैसे पड़े हैं। सबसे ज्यादा दम यही होता है। और टेस्टेड जोन, उसमें से कुछ ऑर्डर्स तो पहले ही निकल चुके होते हैं, तो वो कमजोर हो जाता है। उससे दूर रहना ही बेहतर है। ठीक है, तो हमने एक मजबूत जोन ढूंढ लिया। अब आगे क्या? अब बारी आती है ट्रेड को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने की, एक अनुशासित प्लान के साथ। इसका भी एक सीधा साधा 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, एंट्री। जैसे ही कीमत जोन को छुएं, ट्रेड ले सकते हैं। या थोड़ा और पक्का करना हो तो 5 मिनट के चार्ट पर एक कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार कर सकते हैं। स्टेप 2, स्टॉप लॉस। ये सबसे जरूरी है। अपने पैसे को बचाने के लिए स्टॉप लॉस को जोन के ठीक बाहर लगाना है। और स्टेप 3, टारगेट। अपना टारगेट अगला जो भी फ्रेश सप्लाई या डिमांड जोन दिखे वहां पे सेट करना है। बस। अब थियरी तो हो गई, असली खेल तो लाइव मार्केट में होता है ना? तो चलिए बात करते हैं कि जब बाजार तेजी से चल रहा हो तब इस स्ट्रैटेजी को कैसे इस्तेमाल करना है। जब कीमत हमारे जोन में आती है तो हमें बस आंख बंद करके कूद नहीं जाना है। इन खास कैंडल पैटर्न्स पर नजर रखनी है, जैसे एंगल्फिंग कैंडल, पिन बार या डोजी। ये 5 मिनट के चार्ट पर एक तरह का सिग्नल होते हैं, एक हरी झंडी जो बताते हैं कि हाँ, हमारी सोच सही है और खरीदार या विक्रेता वाकई में एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन हमेशा सब कुछ प्लान के हिसाब से तो नहीं होता। तो क्या होगा अगर कोई जोन काम न करे और टूट जाए? ये जानना स्ट्रैटेजी का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। नियम बिल्कुल सीधा है। एक बार जोन टूट गया मतलब वो खत्म, बेकार हो गया। उस पर दोबारा ट्रेड करने की गलती कभी नहीं करनी। असल में जोन का टूटना खुद एक नई जानकारी है।
ये हमें बता रहा है कि मार्केट का मूड बदल रहा है, शायद ट्रेंड पलटने वाला है। तो हमें मार्केट को सुनना है, उससे लड़ना नहीं। और आखिर में चलिए उन आम गलतियों की बात करते हैं जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स करते हैं, ताकि इनसे पहले दिन से ही बचा जा सके। ये हैं वो 5 आम गलतियां। पहली, टेस्टेड जोन्स पर बार बार ट्रेड करना। दूसरी, 15 मिनट के चार्ट पर बड़ी तस्वीर को भूल जाना। तीसरी, स्टॉप लॉस इतना टाइट रखना कि वो जरा से शोर में ही हिट हो जाए। चौथी, जब कोई अच्छा सेटअप ना हो तब भी जबरदस्ती का ट्रेड ढूंढना। और पांचवी, वो जो 5 नियम हमने देखे थे उनमें से किसी एक को भी नजरअंदाज कर देना। यकीन मानिए, इन गलतियों से बचना ही एक सफल ट्रेडर बनने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। अलेक्जेंडर एल्डर का ये कोट पूरी बात को बहुत अच्छे से बताता है। एक सफल ट्रेडर का लक्ष्य सबसे अच्छे ट्रेड्स करना होता है, पैसा तो अपने आप आता है। मतलब प्रोसेस पर ध्यान दीजिए, नियमों को फॉलो कीजिए, नतीजे खुद ब खुद आएंगे। तो अब ये पूरी प्लेबुक, ये पूरा तरीका हमारे सामने है। अब सवाल ये है कि कल जब निफ्टी का चार्ट खुलेगा तो उसमें क्या दिखेगा? वही पुराना शोर या फिर मौकों से भरे साफ सुथरे जोन्स? सोचने वाली बात है।